Hello beta, good morning to all of you. Today's we explain the CFT crystal field theory. There are some important points या main points हम बोल सकते हैं CFT के. Clear? CFT means crystal field theory. Crystal field theory. इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो d orbitals होता है बेटा वो degenerate orbital होता है. क्या होता है? डीजनरेट ऑर्बिटल होता है. मतलब उसकी जो एनर्जी होती है ना ऑल ऑर्बिटल्स की वो इक्वल होती है. क्लियर? और रिपल्सन की वजह से डी ऑर्बिटल्स टूट जाता है. जो रिपल्सन होता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, इलेक्ट्रॉन्स किस किस के होंगे बेटा? मेटल आयंस के होंगे और लिगेंड्स के होंगे. क्लियर? अगर लिगेंड्स का इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के अंदर, और डी ऑर्बिटल किसका बेटा? मेटल कैटायन का. किसका? मेटल कैटायन का. बिल्कुल छोटी सी बात है बट इंपॉर्टेंट है. क्लियर? अगर उसके अंदर डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएगा लिगेंड्स की तरफ से तो लिगेंड्स वो ओवरलैप कर ही नहीं पाएगा. क्लियर? ओके. वीबीटी ने क्या कहा था कि जो मेटल और लिगेंड्स के बीच में बॉन्ड है वो कोवलेंट है. ठीक है ना? वीबीटी ने क्या कहा कि जो मेटल और लिगेंड्स के बीच में बॉन्ड है वो कोवलेंट है. लेकिन सीएफटी इसको नहीं मानती. सीएफटी क्या कहना चाहती है? पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं पहले. मैन सीएफटी कहती है कि जो मेटल और लिगेंड्स के बीच में बॉन्ड है ना वो आयोनिक है. क्लियर? क्यों? उसने दोनों को क्या कंसीडर किया? पॉइंट चार्ज कंसीडर किया, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज. क्लियर बेटा? न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लिगेंड्स हम कंसीडर करते हैं उसको. इसने उसको बोला डायपोल. क्या बोला? डायपोल. कितना ज्यादा स्प्लिट होगा वो डिपेंड करता है फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर. किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर. हमारे पास दो ही कॉम्प्लेक्स होंगे, एक जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और एक जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है बेटा. क्लियर? तो चलिए पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं. तो पहला पॉइंट है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द मेटल लिगेंड्स बॉन्डिंग इज आयोनिक. आयोनिक की बजाय आपको नाम मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक. क्या मिलेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक बेटा. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम किसको बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड को ही बोलते हैं. क्लियर? कि मेटल और लिगेंड्स के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, द इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड्स आर प्योरली आयोनिक. प्योरली आयोनिक. तो बाद में पूछा गया कि इसका रीजन क्या है, तो इसने कहा था कि जो मेटल और लिगेंड्स है ना, मैंने उसको पॉइंट चार्ज माना है. क्या माना है? पॉइंट चार्ज माना है. क्लियर? ये वीबीटी +1 वाली से अलग होगी, उसको नहीं आपने कंसीडर करना जो लास्ट वीडियो मैंने बताया आपको. तो सेकंड पॉइंट कहते हैं कि जो मेटल आयंस और लिगेंड्स है वो क्या कंसीडर किया? पॉइंट चार्ज कंसीडर कर दिया. क्या कर दिया बेटा? पॉइंट चार्ज कंसीडर किया. किसको? मेटल आयंस को और लिगेंड्स को. किसको? मेटल आयंस और लिगेंड्स को बेटा. क्लियर? थर्ड पॉइंट है कि जो नेगेटिव आयंस है उसको हमने बोल दिया नेगेटिव पॉइंट चार्ज. क्या बोल दिया? नेगेटिव पॉइंट चार्ज बोल दिया. किसको? नेगेटिव को. सिंपल है. अब जो बचा न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है तो उसको क्या बोला? उसको बोल दिया डायपोल. क्या बोल दिया? डायपोल्स. क्लियर? अब बात करें यहां पे कि जो मेटल आयन है, मेटल आयन है वो लोन पेयर से घिरा हुआ होगा. हमने स्ट्रक्चर देखा था, वर्नर थ्योरी में देखा था कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता. ठीक है? एरो के निशान से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे. तो यहां पे कहता है कि जो मेटल आयंस होता है इज सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द लिगेंड्स. और वो लिगेंड्स कौन है? या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होगा बेटा, या फिर कौन होगा? नेगेटिव आयंस होगा, विच हैव द एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट कि ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन मेटल इलेक्ट्रॉन्स एंड लिगेंड्स. कहता है कि मेटल के इलेक्ट्रॉन्स भी है और लिगेंड्स की तरफ से भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं. ठीक है? पहले तो डी ऑर्बिटल्स की बात क्या थी? एक जैसी थी. जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया रिपल्सन इंक्रीज हो गया, और रिपल्सन इंक्रीज होते ही डी ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू टू सेट ऑफ द ऑर्बिटल. क्लियर? डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट इनटू टू सेट ऑफ द ऑर्बिटल बेटा. यहां पे ये भी हम दो ही केस में देखेंगे, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है. क्लियर बेटा? कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आया डी ऑर्बिटल्स के अंदर, डी ऑर्बिटल्स के अंदर पहले ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है और लिगेंड्स की तरफ से इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या होगा? रिपल्सन बढ़ेगा. और रिपल्सन की वजह से आपस में फूट होगी, और आपस में फूट होगी तो डी ऑर्बिटल की क्या हुई? दोस्ती टूट जाएगी. मैंने लाइफ का कंसेप्ट साथ में इन्वॉल्व कर दिया है ताकि आपको और अच्छे से आसानी से समझ में आ जाए बेटा. क्लियर? मेरी बात को समझना. मैं बिल्कुल डेली लाइफ से जोड़ के आपको ये कंसेप्ट में समझा रहा हूं कि रिपल्सन क्यों इंक्रीज होता है. रिपल्सन क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि मेटल कैटायंस के अंदर
जो ट्रांजिशन मेटल है उसके अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स होता है, और जैसे ही लिगेंड्स उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बेटा वहां पे रिपल्सन इंक्रीज होगा, और रिपल्सन जैसे ही इंक्रीज होगा तो डी ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू टू सेट ऑफ द ऑर्बिटल, एक लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स होगा, एक दूसरा हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स होगा। क्लियर बेटा, एक लोअर एनर्जी ऑर्बिटल और दूसरा हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स होगा। तो चलिए हम अब देखेंगे कि स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्लियर, जो डीजेनरेसी होगी, जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है उसको हम तोड़ेंगे, वो कैसे टूटेगा। चलिए दो तरीके से टूटेगा, पॉइंट्स एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। मेटल आयंस को इसने माना, मेटल आयन और लिगेंड्स को माना पॉइंट चार्ज, मेटल लिगेंड्स की बॉन्डिंग को इसने मान लिया आयोनिक, और इसने कहा कि जो नेगेटिव चार्ज वाला आयंस होगा, अनायन मींस, उसको हम बोल देंगे कि नेगेटिव पॉइंट चार्ज है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को नाम दे दिया डायपोल। फिर इसने कहा कि जो डी ऑर्बिटल्स है वो डीजेनरेट ऑर्बिटल, एक पॉइंट मैंने लिखा नहीं इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। क्लियर, तो चलिए अब हम देखेंगे कि जो डी ऑर्बिटल है बेटा वो किस तरीके से टूटता है। ओके बेटा, तो देखिए बेटा, जैसे ही ये डी ऑर्बिटल क्या है, डीजेनरेट ऑर्बिटल है। क्या ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है? क्या ये डीजेनरेट ऑर्बिटल बेटा? क्लियर है। अब इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर कुछ तो होगा, मेटल कैटायंस के अंदर ना, तो इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे पेयर में, इसके अंदर आगे, किसके अंदर, मेटल के डी के अंदर, तो उनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, और जैसे रिपल्सन होगा इट स्प्लिट इनटू टू सेट ऑफ द ऑर्बिटल। मैं बात किसकी कर रहा हूं, जिस कंपाउंड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 6 हो। यहाँ पे लिगेंड्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से, संख्या ज्यादा होने की वजह से फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी बेटा। क्लियर, मेरी बात को समझना। लिगेंड्स यहाँ पे 6 होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जिसका 4 है उसमें देखेंगे तो रिवर्स हो जाएगा इसका। ठीक है, आई बात समझ में, ये नीचे आ जाएगा। तो ये जो है ये हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स है। कौन सा, ये हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स। क्लियर, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा Eg से। किससे? Eg से। क्लियर बेटा, ये जो है लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है। कौन सा, ये लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल बेटा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा T2G से। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर D5 कॉन्फ़िगरेशन है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, डी एंड एब्लो की बात कर रहा हूं, ये हो गया इस तरीके से बेटा। ये क्या था, T2G, और ये क्या था, Eg। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1, ये 1, ये 1, ये 1, तो क्या होगा, T2G 3 Eg स्क्वायर। ये हमने देखा था। इसी बेस के ऊपर मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ऐसे हमने उसको फिलअप करना है। समझ में आ गई? तो आपने इस पे तो फोकस करना ही नहीं अभी फिलहाल, तो फोकस सिर्फ आपने कहां पर करना है कि ये जो हिस्सा है जो मैंने बताया अभी, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स का और हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स का, ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जो एनर्जी डिफरेंस रहेगा, डेल्टा ओ, ओ मींस ऑक्टाहेड्रल बेटा, ओ मींस ऑक्टाहेड्रल। अगर टोटल करें तो एनर्जी 10 मिलेगा आपको, तो यहाँ पे 3/5 होगा जो Eg का रहेगा, हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स का रहेगा, और T2G में देखेंगे तो 2/5 रहेगा, यानी कि पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट है, ये नहीं है, यहाँ पे ये पॉइंट है बेटा, ये नहीं है इसमें, ऐसे लगा हुआ बोर्ड पे कुछ। क्लियर, तो सब ये एनर्जी है। अगर टोटल 10 क्यू देखोगे तो डेल्टा क्यू क्वांटा 10 मिलेगा उसमें। ठीक है ना, वैल्यू मिलेगी आपको, क्या मिलेगी, 10 मिलेगी। तो इसको बेटा आपने सिर्फ समझना है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि अगर D4 इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है, D4 इलेक्ट्रॉन्स है। हाँ, यहां पे एक बात बता दूं मैं आपको, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने बताया था कि वीबीटी क्या कहती है कि हमें ये नहीं पता कि लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग है या वीक है। क्लियर, तो ये कौन बताएगा आपको, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताएगी। तो बेटा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आपने अच्छे से रीड करना है। जैसे CO रखा हुआ है सबसे आगे, फिर साइनाइड रखा हुआ है, वाटर को स्टैंडर्ड मान लीजिए, उसके बाद अमोनिया है यहाँ पर, उसके बाद ये आयोडीन, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, XYZ ऐसे लगा हुआ है। ये क्या स्ट्रॉन्ग है, वाटर से इधर वाले क्या है, वीक लिगेंड्स है बेटा। क्लियर, इसकी भी ये कमी रहेगी कि ये नेगेटिव चार्ज किस पे बेटा, हैलाइड्स के ऊपर है, लेकिन फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, और फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा लेकिन ये फिर बॉटम पे क्यों रखे हुए, दिस इज द लिमिटेशन। तो फिलहाल हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन केस ऑफ कंपाउंड्स कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बेटा। ओके, तो ये 10 मिनट की वीडियो में आपने इसको अच्छे से समझना है बेटा, और नेक्स्ट वीडियो जो होगी हम इसको अच्छे से विद एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वही चलेगी, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। ओके बेटा,
थैंक यू, अच्छे से पढ़ना। ओके बेटा, थैंक यू।